किसी ने क्या खूब कहा है, खुली आंखों से देखे सपनों को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक समय की बात है, एक बार एक लड़का अपने दादाजी से मिलने के लिए गांव गया और उसके दादाजी बड़े अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। बच्चे ने दादाजी से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी तरह सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ। दादाजी मुस्कुराए और उस लड़के को एक पौधे की दुकान पर ले गए। वहाँ उन्होंने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर आ गए। फिर दादाजी ने पौधे को घर के अंदर गमले में लगाया और दूसरे पौधे को घर के बाहर धूप में लगा दिया और लड़के से पूछा, बताओ इनमें से कौन सा पौधा एक सफल और बड़ा पौधा बनेगा। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, घर के अंदर वाला पौधा, क्योंकि यह सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित है, जैसे तेज धूप, आंधी, तूफान, बरसात और जानवरों से। दादाजी ने कहा, चलो देखते हैं भविष्य में इन पौधों का क्या होता है। अब जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे दूंगा। इसके बाद में लड़का गांव छोड़कर शहर आ गया, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। ठीक 2 साल बाद में फिर वह अपने दादाजी से मिलने वापस पहुंचा और कहा, दादाजी पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपकी तरह सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूं। उस समय आपने कोई जवाब नहीं दिया था, आज आपको जवाब देना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, पर तुम्हें वह पौधा याद है जो हमने लगाया था। तुमने कहा था कि घर के अंदर वाला पौधा घर के बाहर वाले पौधे से ज़्यादा सफल और बड़ा पौधा बनेगा। चलो आज देखते हैं। फिर दादाजी उस लड़के को घर के अंदर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा वह पौधा अभी भी उतना ही छोटा है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है। दादाजी फिर उस लड़के को घर के बाहर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा वह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। फिर दादाजी ने कहा, देखो, घर के बाहर वाले पौधे ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, जैसे आंधी, तूफान, बरसात, तेज धूप इत्यादि, पर इन सभी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, इसका अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि जो पौधा घर के अंदर था, वह आंधी, तूफान, बरसात, तेज धूप सबसे पूरी तरह सुरक्षित था। इसीलिए वह आज भी छोटा और कमज़ोर है। हमेशा याद रखना, जब तक आप जीवन में कठिन समय से नहीं गुजरते हो, जब तक आप संघर्ष नहीं करते हो, तब तक आपके जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। यदि आप जीवन में चुनौतियों से डरकर आसान रास्ता चुनते हो, जैसे घर के अंदर वाले पौधे ने किया, तो आपको कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी, पर आप हमेशा कमज़ोर बने रहोगे। और यदि आप जीवन की समस्याओं को चुनौती समझकर डटकर सामना करते हो, तो घर के बाहर वाले पौधे की तरह बड़ा और मजबूत और सफल बन के दिखाओगे। इसीलिए समस्याओं से घबराओ मत, उन्हें अपना दुश्मन मत समझो, उसे चुनौती समझो जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई है। याद रखना, हर समस्या अपने साथ अनुभव लेकर आती है और आपको अनुभवी बनाती है। आप जितना अनुभवी बनोगे, जीवन में उतने ही सफल बनोगे। इसीलिए जीवन की हर एक समस्या को अपनी सफलता की सीढ़ी का स्टेप समझो और उसका डटकर सामना करो। छोटी सी कहानी है दोस्तों, पर हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। एक बार की हार के मिलने पर आपको रुकना या थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के बाद ही नया सवेरा आता है। खुद पर अगर विश्वास है, यकीन मानिए, आप हर चुनौती को पार करके सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आप सबकी ज़िंदगी में आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो ज़िंदगी से हार मान चुके होंगे। आप उन्हें एक कहानी फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर एक भी बंदे की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, तो इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कहानी को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।